बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज इस लेक्चर में हमने कुछ सबसे पहले कुछ अलाइनमेंट पढ़नी है। जिस तरह हम पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि आपने कॉलम्स या रोज़ को किस तरह अलाइन करने, किस तरह एडजस्ट करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो डेट ऑफ बर्थ वाले जो कॉलम है, ये एडजस्ट नहीं है। यहाँ पे जो डेट है वो इसमें नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपने ऊपर डबल क्लिक करना है, ठीक है। अब मसला ये है कि अगर कॉलम ज़्यादा हों, ठीक है, तो आपको इंडिविजुअली एक एक कॉलम पे इस तरह डबल क्लिक करना होगा। दूसरी बात ये है कि रोज़ किस फॉर्म में, देखिए रोज़ में भी ये मसला आ सकता है, तो वहाँ पे रोज़ तो हज़ारों में भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे इंडिविजुअली ये काम करना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इस डेटा को सिलेक्ट करना है, आल्ट आल्ट बटन प्रेस करना है, पहले एच प्रेस करना है, फिर छोड़ना है। उसके बाद आपको ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपने ओ प्रेस करना है। ओ के बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आते हैं, सेकंड नंबर पे ए। ए का मतलब है कि ऑटो रो एडजस्ट। तो जो रोज थे पहले एडजस्ट नहीं थे, अब वो एडजस्ट हो गए। अब दोबारा आल्ट एज, ये आल्ट आपने प्रेस करना है, बाकी प्रेस रखना है, बाकी सिर्फ एक दफ़ा आपने क्लिक करना है। उसके बाद उसी तरह ओ। अब आप फोर्थ नंबर पे देखिए, ऑटो फिट कॉलम्स विड्थ, ठीक है। कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटो फिट करने के लिए जो शॉर्टकट है वो आई है। तब तक आपने वो प्रेस किया हुआ होगा जो आर्ट बटन है, आई। तो हमारे पास जो कॉलम्स थे वो भी सारे एडजस्ट हो गए। अच्छा, इसको आप, ये अभी टेबल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ये वैसे जो ना एक्सेल जो है आपको टेबल फॉर्म में नज़र आएगा, ये प्रॉपर टेबल फॉर्म में नहीं है। टेबल फॉर्म में करने के लिए कंट्रोल प्लस टी, ठीक है, और एंटर। ये अब टेबल फॉर्म में आ गया, ठीक है। टेबल फॉर्म का फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे थोड़े फिल्टर लगे हैं, उस उसके थ्रू आप फिल्टर कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ सीएस के डेटा शो हो, ठीक है, तो बाकी शो नहीं होगा। इस तरह आप फिल्टर कर सकते हैं, थोड़ी सी आसानी होती है, ठीक है। आप चाहते हैं कि सिर्फ सीएस का ना हो, बाकी जो दो डिपार्टमेंट्स है उसका डेटा शो हो, ठीक है। या इसको आप ख़त्म कर सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से क्लियर फिल्टर फ्रॉम डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट से वो ख़त्म हो गया। आप चाहते हैं कि जेंडर वाइज मैंने देखना है कि मेल कितने एम्प्लॉयज़ है, इतने, और फीमेल, ठीक है। तो क्लियर करें, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ये फ़ायदा है, ठीक है। सैलरी पे तो इंडिविजुअल लगा होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो डिफरेंट नंबर्स है, ठीक है। ये ग्रुप वाइज जो ग्रुप होते हैं, जिस तरह जेंडर एक ग्रुप है और डिपार्टमेंट एक ग्रुप है और लोकेशन एक ग्रुप है, यहाँ पे ये क्या है, फ़िल्टर करना सूटेबल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो स्टेशन है, कराची, लाहौर। अब हम देखते हैं लाहौर में कितने एम्प्लॉयज़ है, इतने, और कराची में कितने एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। तो डेटा को आप टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सॉरी, ये क्लियर करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि कुछ अब हमने फंक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। वो मैं एक और उस पे शीट पे अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। इसको सबसे पहले मैं एडजस्ट करता हूँ, आल्ट एच ओ ए, आल्ट एच ओ आई, ठीक है। ये टेबल एडजस्ट हो गया। तो पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा है कि आपने कोई भी फार्मूला लगाना हो, सबसे पहले आपने इक्वल लिखना है। इक्वल के बाद आपने वो सेल्स आपस में ऐड करने हैं, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करने, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो अपने परफॉर्म करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करें, शिफ्ट प्लस, और इस पे क्लिक करें, प्लस सिंबल, और इस पे क्लिक करें, ये एंटर। तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। इक्वल साइन जो है ये ज़रूरी है, अगर आप इक्वल साइन ही डालते तो वो एज ए टेक्स्ट ट्रीट होगा, आपस में ऐड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने, ये तो है सिंपल जो है ना, आप हर चीज़ इस तरह करते हैं। आप मल्टीप्लिकेशन, आपने अगर इसका एवरेज भी फाइंड करना हो, ठीक है, तो नॉर्मली एवरेज हम किस तरह फाइंड करते हैं,
एवरेज के लिए आपने सबसे पहले, क्योंकि जो प्लस है वो आपने ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। दिस प्लस सेकंड प्लस ये, और डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 वैल्यूज है तो एवरेज के लिए जितनी वैल्यूज हो उनको आपस में ऐड करें और 3 पे डिवाइड करें, तो 74। ये तो है हमारे मैनुअल कैलकुलेशन। अब एक्सेल में बिल्ट इन कुछ हमारे पास क्या है, फंक्शन। अच्छा, फार्मूले में जो सबसे पहला फार्मूला है हमारे पास वो है सम का। सम, आपने ये कॉलम सॉरी सेल लिखना है और ये देना है और कामा ये देना है, ठीक है। ये ए के लिए आपने करना है, फिर आपने सब पे अप्लाई करना है। अप्लाई क्या करना है, इस सेल को जिसमें आपने ये फार्मूला लिखा उसके ये कॉर्नर पे, यहाँ पे जब ये प्लस साइन बनेगा यहाँ पे इसको ड्रैग करके माउस जो बटन है उसको प्रेस करके नीचे तक लेके आना है, ठीक है। ये उसके लिए ये 3 जमा होंगे, यहाँ दूसरे के लिए ये 3, और यहाँ पे ये 3, और यहाँ पे ये 3, ये सारे आपस में ऐड होंगे, ठीक है। तो हमने सम आगे वैल्यूज जितनी भी सेल है वो हमने किस फॉर्म में देने, कॉमा के फॉर्म में 1 2 3। लेकिन अब इसमें मसला ये है कि अगर ये ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई सम निकालना है ऊपर वाले का, तो यहाँ पे सम में एक एक सेल देना जो है ये मुश्किल है। इसमें दरमियान में कोई सेल रह भी सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप इंडिविजुअली एक एक सेल दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फर्स्ट सेल सेलेक्ट करें और कॉलन, ठीक है, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन लास्ट वाला, ठीक है, H3 कॉलन H12, यानी ये देखिए ये H3 है, H3 से लेके ये H12 तक, ये अब रेंज, ये इसको रेंज कहते हैं। ये रेंज सेलेक्ट हुआ तो सम जो है इस सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। ये डॉलर साइन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे पहले वो जो था वो अकाउंटिंग में सेलेक्ट है, इसको हमने क्या करना है, जनरल करना है, ठीक है। तो ये 588, तो यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर एक दो फील्ड हो उसमें फिर आपकी मर्जी है, एक एक लिखते हैं या इस तरह रेंज सेलेक्ट करते हैं, कॉलन और लास्ट वाला, ठीक है। तो ये ज़्यादा आसान है, इसमें जितने भी सेल्स हों, ठीक है। बेशक जो है ये रिकॉर्ड इसमें आपके पास, फॉर एग्जांपल इसी टेबल में देखिए, एम्प्लॉय के टेबल में ये सैलरीज है, तो हमने फॉर एग्जांपल फाइंड करना है कि टोटल सैलरी मंथली कितनी है। हो सकता है कि ये 100 एम्प्लॉयज़ हो, तो आपने सिंपल लिखना है सम फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कॉलन लास्ट, ठीक है, टोटल सैलरी इतनी है, ठीक है। तो ये रेंज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सम के बाद जो है, ये तो सम था। सम के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है वो है मिनिमम, इक्वल टू मिनिमम। आपने फॉर एग्जांपल फाइंड करना है कि मैथ में जो मिनिमम मार्क्स है वो कितने हैं, ठीक है। आपने ये सिर्फ फाइंड करना है कि मैथमेटिक्स में जो मिनिमम मार्क्स है वो कितने हैं। तो आप मिनिमम इसमें भी इंडिविजुअली 1 2 3 भी कर सकते हैं या रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपने मिनिमम फाइंड करना है, तो वो 45 है। अब देखिए इस लिस्ट में, ये देखिए ये 45, इससे कम वैल्यू नहीं है। या आपने मैक्सिमम करना हो कि मैक्सिमम नंबर जो लिए हैं मैथ में वो कितने हैं, स्टार्ट वाला, कॉलन, एंड वाला, तो 76। देखिए ये 76 हाईएस्ट नंबर है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास एवरेज। एवरेज पहले मैंने बताया था कि एवरेज आप इंडिविजुअली जितने भी नंबर होंगे वो आपस में ऐड करेंगे, और नंबर जितने नंबर आपने ऐड किए उसी नंबर पे आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे सिंपल है, उसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, कॉलन और लास्ट वाला दे, तो ये खुद क्या करेगा, एवरेज निकालेगा, ठीक है। एवरेज उसी तरीके से निकालेगा
कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स है, आपस में ऐड करेगा और 10 पे डिवाइड करेगा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास कुछ और फंक्शंस हैं। अम, अच्छा, कुछ और स्टेटिस्टिक्स फंक्शन है, जिस तरह मॉड है, ठीक है, इक्वल टू मॉड, इसमें आप रेंज दें और लास्ट तक, ठीक है, 45 इसने निकाला, ठीक है। अब जो है, जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास, वो है मीडियन। मीडियम, सॉरी, मीडियम। मीडियम जो है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो, मैं इस कॉलम में यूज़ करता हूँ ये वाला कॉलन, लास्ट वाला, ठीक है। तो इसमें 67, 67, 1, 2, 3, मीडियम का मतलब है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। और इसके बाद जो है हमारे पास एक और फंक्शन है, वो है रैंडम फंक्शन, ठीक है। रैंडम फंक्शन क्या करते हैं, वो रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, आर एन डी खाली, ठीक है। ये 0 से लेके 1 के दरमियान रैंडम नंबर जनरेट करेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो है कोई और वैल्यू जनरेट करे, ठीक है, रैंड, तो ये तो उसी तरह जनरेट करेगा, आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो ये 10 तक यानी 0 से लेके 9.99 के दरमियान कोई वैल्यू जनरेट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो आप एक और फंक्शन यूज़ करें, पहले इंट, ये फंक्शन है, उसके अंदर फिर आप इस फंक्शन को यूज़ करें, रैंड और मल्टीप्लाई 10। तो ये उसी तरह, जिस तरह ये ऊपर 6 पॉइंट सम समथिंग है, ये नीचे वाला फंक्शन क्या करेगा, इंट, ये फ्रैक्शन से इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। तो अब 0 आया, F5 प्रेस करें, सॉरी, यहाँ पे दोबारा आप इसको, ठीक है, अब 7 आया, दोबारा यहाँ पे एंटर करें, 5 आया, दोबारा एंटर करें, 7 आया, ठीक है। तो ये हर दफ़ा जो है ना, वो कोई ना कोई रैंडम नंबर जनरेट करेगा। अच्छा, उसके बाद एक और फंक्शन है हमारे पास, लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन जो है, फॉर एग्जांपल हम, आपके पास कोई टेक्स्ट है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, लेफ्ट में आपने दो पैरामीटर देने हैं, एक में टेक्स्ट देना है यानी कोई फील्ड, ये कॉमा नंबर देना है कि कितने करेक्टर आपने लेफ्ट साइड से काटने हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 2। अब देखिए, हेलो वर्ड था, तो सिर्फ दो करेक्टर वहां से लिए, ठीक है। ये जो एक्चुअल टेक्स्ट था, इसे सिर्फ दो करेक्टर लिए। दूसरा है राइट, हेलो वर्ड राइट, इस वर्ड के राइट से लेने हैं कितने, मैं 5 देता हूँ ताकि सिर्फ वर्ड आ जाए। तो सिर्फ वर्ड लिया, राइट साइड से 5 नंबर लिए, ठीक है। एक और है ट्रिम। ट्रिम फंक्शन जो है वो बेसिकली लेफ्ट और राइट से अगर खाली स्पेसेस है उसको रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो कंपैरिजन में फिर आगे इशू करते हैं। ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं स्पेस देता हूँ, ठीक है। कभी कभी गलती से यहाँ से आपसे आप स्पेस डालते तो वो स्पेस भी, अब ऊपर यहाँ पे देखिए, ऊपर वाला जो हेलो है वो बिल्कुल लाइन के साथ है, यहाँ पे थोड़ा फासले पे है, ठीक है। तो ये आगे कंपैरिजन में मसला करते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाले के बराबर नहीं है। यहाँ पे 3 इजाफी स्पेसेस है, स्टार्ट में और एंड में। आप अगर चाहते कि ये स्पेसेस ख़त्म करो, तो ट्रिम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ट्री में ये फील्ड देना है और ये दोनों साइड से क्या करते हैं, देखिए, अब ये देखिए, वो जो स्पेसेस थे वो ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास, वो है काउंट। काउंट में हमारे पास 3 जो वेरिएशन है वो आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं काउंट।
फॉर एग्जांपल हमने गिनने के कितने रिकॉर्ड है, काउंट, यहां से रेंज दें यहां तक, तो ये 10, ठीक है, कितने रिकॉर्ड्स है 10। यहां पे मैंने अप्लाई करना है काउंट, फर्स्ट से लेके आखिरी नेम तक, यहाँ पे वो ज़ीरो दे रहे हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये काउंट फंक्शन जो है ये सिर्फ अप्लाई होता है न्यूमेरिक फील्ड पे, जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होते हैं। तो अगर न्यूमेरिक के अलावा कोई वैल्यूज़ है उसके लिए है काउंट ए, ठीक है। सिर्फ ये डिफरेंस है ताकि ये आप लोगों को पता हो। कॉलन लास्ट वाला, अब ये काम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अप्लाई करें काउंट ए इक्वल टू काउंट ए, यहाँ से आखिरी फील्ड ये, ठीक है। तो ये 4 रिटर्न किया, ठीक है, यानी जो एम्प्टी है वो रिटर्न नहीं करता। अब अगर हमने फाइंड ही एम्प्टी करना हो कि यहाँ पे एम्प्टी कितने हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है कि इस रेंज में जो ब्लैंक फील्ड होंगे या सेल होंगे वो काउंट करने हैं, ठीक है। 6, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 सेल्स जो है वो क्या है, एम्प्टी हैं। अच्छा, एक और फंक्शन है कि आपने अगर करंट डेट फाइंड करना है, ठीक है, तो इक्वल टू टुडे, बस एम्प्टी इसको बंद करें तो ये करंट डेट रिटर्न करते हैं। तो आज के लिए ये काफ़ी है, इसको रिवाइज करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर इनके जो डिफरेंट वेरिएशन है, सम के, काउंट के और एवरेज के, और इफ फंक्शन जो है जिसमें हम डिफरेंट कंडीशन लगा सकते, वो हमने अगले में इंशाल्लाह परफॉर्म करना है।